नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमेरिका को उसका नया बिग बॉस मिल चुका है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अब शपथ लेंगे, मतलब अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के, जिसके बाद से ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात बताई जा रही है, क्योंकि 2019 में टेक्सास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो जोड़ी थी, वहां से एक नारा निकला था, हाउडी मोदी। उसके बाद 2020 में अहमदाबाद पहुंचे थे ट्रंप साहब, जब वो राष्ट्रपति थे, तब मोदी ने कहा था नमस्ते ट्रंप। तो ये जो दोनों के बीच की केमिस्ट्री है वो बहुत शानदार है, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो पिछले 4 सालों में कहीं ना कहीं कमजोर पड़े थे, वो अब फिर से बेहतर होने वाले हैं और साथ ही बेहतर रिश्ते होने वाले हैं, बेहतर स्थिति होने वाली है बांग्लादेश की। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि शेख हसीना की तरफ से कहा गया है कि हम मिलकर काम करेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के उस वक्त की तस्वीरें थी जब वहां तख्ता पलट किया गया था। शेख हसीना की तरफ से एक व्हाइट मैन का जिक्र किया गया था, जिसका नाम डोनाल्ड लू बताया गया, और कहा गया कि जिस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, डोनाल्ड लू ने कई बार बांग्लादेश की यात्रा की, और यही डोनाल्ड लू फिलहाल हिंदुस्तान में भी लगातार यात्राएं कर रहा है। क्यों यात्राएं कर रहा है, उसे समझने के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2 महीने पहले ही मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने एक तरीके से एक अलग देश बनाने की मांग की। जो समुदाय है, जिसे जो कहा जाता है, वो मणिपुर और मिजोरम में भी रहते हैं। ईसाई बहुल ये इलाका है, लगभग 90% आबादी यहां की ईसाई है, और कुछ जो हैं वो म्यांमार में रहते हैं, कुछ बांग्लादेश में रहते हैं। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का कहना था कि 3 देशों में हमें बांट दिया गया और हमें सीमाओं में जरूर बांट दिया गया हो, लेकिन हम बटे हुए नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड लू या फिर कहें कि डीप स्टेट की तरफ से ऐसी साजिशों के खुलासे हुए हैं कि बांग्लादेश और भारत म्यांमार के बीच में एक नया देश बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग लंबे वक्त से चल रही है। शेख हसीना को भी बाइडेन सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है, ऐसे आरोप बाइडेन सरकार पर खुद शेख हसीना ने लगाए थे कि वो एक आइलैंड मांग रहे थे, जिस पर वो अपना बेस कैंप बना सके, और उस बेस से वो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन पर सीधी नजर रख सके, क्योंकि एशिया में अमेरिका का कोई बेस नहीं है, और ये बेस बनाकर वो सीधे तौर पर भारत पर भी नजर रख सकता था, और चीन जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उस पर भी नजर रख सकता था। लेकिन अब ये बड़ी खुशखबरी शेख हसीना के लिए है, और शेख हसीना ने अपने इरादे जो हैं वो भी साफ कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर अब काम करेंगे। हालांकि ट्रंप की जो विदेश नीति है उसमें अमेरिका फर्स्ट रहता है, लेकिन बाइडेन युग में जो विवाद हुए उन्हें जरूर ट्रंप सुलझाने का काम करेंगे। वो यूक्रेन और रूस का मामला हो या फिर इजराइल और ईरान के बीच का मामला हो। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अमेरिका की जो मौजूदगी हमेशा से सॉफ्ट पावर के रूप में रही है, पिछले 4 सालों में कहीं ना कहीं वो मजबूत हुई है, वो हार्ड पावर के रूप में रही है। लेकिन भारत हमेशा से हार्ड पावर के रूप में बांग्लादेश में सीधा दखल रखता था, लेकिन जब से वहां तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत की स्थिति बांग्लादेश में कमजोर हुई है, और उस स्थिति के कमजोर होने के बाद हिंदुओं पर जिस तरीके से वहां अत्याचार हुआ, और खुद डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में, इस मामले पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर आवाज उठानी पड़ी थी दिवाली के मौके पर। लेकिन ये जो भी बाइडेन सरकार में किया गया, या फिर डीप स्टेट के द्वारा जो कुछ एशिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में किया गया, उसे कहीं ना कहीं अब उस नीति पर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पानी फेरते हुए नजर आएंगे। ट्रंप की जीत से भारत का दबदबा बांग्लादेश में बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा, और साथ ही जो शेख हसीना की पार्टी है उसका भी मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब से वहां तख्ता पलट हुआ है तभी से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, और अब इस बात की जो प्रबलता है वो बढ़ जाती है कि शेख हसीना अब वापस बांग्लादेश जा सकती हैं कभी भी, और उनकी जो पार्टी है वो भी अब चुनाव में बेहतर तरीके से उतर सकती है, चुनाव में हिस्सा ले सकती है, और सत्ता में भी दोबारा वो वापसी
कर सकती है। यूनुस खान जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बांग्लादेश के हैं, वो ट्रंप के कट्टर विरोधी रहे हैं। इसी वजह से बाइडेन सरकार के द्वारा ऐसा आरोप लगा कि उन्हें बांग्लादेश में प्लांट किया गया, प्रधानमंत्री का कार्यभार दिया गया और आगे भी वही सरकार चलाएं, ऐसा बाइडेन सरकार चाहती थी, क्योंकि बाइडेन सरकार को लगता था कि डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है, क्योंकि कमला हैरिस ने काफी कड़ी टक्कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन आखिरकार वो उस बढ़त को कामयाबी में बदलने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, और लौटती हैं तो क्या वो चुनाव में उनकी पार्टी हिस्सा लेती है, और हिस्सा लेती है तो क्या एक बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी शेख हसीना, और वहां जो हिंदुओं के साथ बर्बर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी खत्म होता हुआ हम देख सकते हैं, अगर शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।